चैप्टर 46 SUHAAGRAAT। रुद्र ने तपस्या को थोड़ी से गुलाब की लड़ियों को हटा दिया, फिर बिस्तर पर बैठा दिया। तब अचानक कमरे में हल्का संगीत बजने लगा। जैसे सुन अब रुद्र के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। रुद्र ने तपस्या में मंद रोशनी डाली के करीब आकर बैठ गया और उसका घूंघट उठा दिया। और जब रुद्रांग ने तपस्या को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आज पहली बार तपस्या को मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया था। आज वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि परियों की शहजादी जैसी दिख रही थी। आज पहली बार तपस्या दुल्हन की तरह तैयार होकर उसके सामने थी। वही तपस्या ने मुस्कुराया के रुद्र के सामने अपने दोनों हाथों को कर दिया और प्यार से कहा, आप अपना नाम हमारी मेहंदी में ढूंढिए और अगर आप हार गए तो हमें गिफ्ट देना पड़ेगा आपको। रुद्रांग ने जब तपस्या की बात सुनी तो उसके दिल में ही कहा, जब तक ये शांत है तब तक ही मासूम है, जब बहुत खुलती है साफ साफ अपनी बेवकूफ़ी का सबूत देती है। इतने खूबसूरत पल प्रति भी इन्हें मेहंदी में नाम ढूंढना है और गिफ्ट भी चाहिए। कुछ नहीं हो सकता इनका। वही रुद्र ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसमें अपना नाम ढूंढने लगा। वो आज तपस्या को नाराज नहीं करना चाहता था और उसे पता था उसे अपना नाम मिल भी गया तो उसे ना करना ही होगा, क्योंकि उसकी पत्नी को गिफ्ट चाहिए था जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। रुद्र ने जैसा ही तपस्या के हाथों में देखा, उसके सामने ही हॉट शेप में बड़े स्टाइल से रुद्र लिखा हुआ था। अब रुद्र क्या करे वो भी सोच रहा था। तभी तपस्या ने खुश होकर पूछा, आपको नहीं मिला ना? रुद्र को उसकी मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। रुद्र ने अपने सर तपस्या के कंधे पर रखा और प्यार से बोला, सॉरी बच्चा, हमें नहीं मिला, अब आप ही बता दीजिए ना, हम आपके लिए गिफ्ट ले आएंगे कल। ये सुनकर तपस्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने खुश होकर प्यार से कहा, ओहो डेविल, इतना आसान है। उसने रुद्र को अपने हाथों में अपना नाम दिखाया। रुद्र ने उसके हाथों को चूम लिया और प्यार से बोला, आप जो भी चाहेंगे हम आपको ला देंगे। अब हम अपनी जान को प्यार करना है बच्चा, इसलिए अब आप शांत रहेंगी और हम फील करेंगे। तपस्या ने डरते हुए कहा, डेविल, हमें दर्द होता है। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और प्यार से बोला, हम आज सब इतना प्यार से करेंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा, बस अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रुद्र ने तपस्या की के कौपते हुए होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे रुद्रा बस तपस्या के होठों को स्ट्रॉबेरी समझकर उसे पामलों की तरह चूम रहा था। अब तपस्या भी उसका साथ दे रही थी। रुद्रा ने काफी देर बाद तपस्या के होठों को छोड़ दिया और प्यार से बोला, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो। तपस्या अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी और उसे शर्म भी आ रही थी। वही रुद्रा ने उसकी नाक की नाथ उतारकर उसकी नाक पर किस कर लिया। तपस्या ने शर्मा कर अपना फेस अपने हाथों से कवर कर लिया। रुद्रा को आज अपनी बड़बोली बीवी इतनी शांत देखकर सुकून मिल रहा था। उसने फौरन तपस्या के मांग टीका निकाल दिया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। तपस्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रा ने धीरे से अपनी तपस्या के दुपट्टे को भी उससे अलग कर दिया। तपस्या का स्लीवलेस ब्लाउज उसका परफेक्ट फिगर रुद्रा के सामने था। तपस्या ने अपनी नजरें झुका ली थी। रुद्रा ने तपस्या के कानों के झुमके निकाले और उसके एलोबेस पर किस करने लगा और बीते भी कर लिया। तपस्या अब और नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। उसने रुद्र को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकने वाला था आज। इसीलिए तपस्या ने खुद को रुद्र के सीने से लगा लिया। रुद्र तपस्या के अचानक मुंह से मुस्कुराने लगा। उसे आज पनाह भी इनकी बाहों की चाहिए थी जो अपनी बीवी को प्यार करने के लिए मचल रहा था। रुद्र ने धीरे से तपस्या को खुद ने सीने से हटाना चाहा पर तपस्या ने कसकर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र ने उसे अब खुद से दूर नहीं किया बल्कि उसे और कसकर बाहों में भर लिया और उसके गले का हार खोल दिया और साथ ही उसके बेकलेस ब्लाउज की डोरी भी खोल दी। तपस्या की सांसें बढ़ने लगी। रुद्र ने झटके ने तपस्या को खुद से अलग किया और बेड पर पीठ के बल लिटाकर उसे प्यार करने लगा। उसकी खुली गोरी पीठ उसे पागल बना रही थी।
वही रुद्र अपने प्यार के निशान तपस्या के जिस्म पर छोड़ते जा रहा था। धीरे धीरे दोनों के कपड़े जमीन पर थे और दोनों की सांसों का शोर पूरे कमरे में था। रुद्र ने पूरी रात तपस्या को सोने नहीं दिया, वो बस उसे प्यार करता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण उन पर पड़ी, रुद्र शांत हो गया और तपस्या को अपनी बाहों में लेकर सो गया। वही जब रुद्र की आंख खुली घड़ी में 8 बज रहे थे। रुद्र ने खुद को कोसा और जल्दी से जाकर फ्रेश होने लगा, पर उसे याद आया वो अपने घर पर है। वो टॉवल में बाहर आया और तपस्या को अपनी बाहों में उठा लिया। तपस्या बड़े सुकून से उसकी बाहों में सोई हुई थी। रुद्र को उसे जगाना नहीं था, पर ये तपस्या का ससुराल था, इसलिए वो मजबूर था। उसने बाथटब में गर्म पानी शुरू किया और तपस्या को लेकर बाथटब में बैठ गया। जैसे ही पानी तपस्या को टच हुआ, उसने डर से अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने प्यार से कहा, सॉरी बच्चा, हम आपके नहीं हमारे घर में हैं, इसीलिए आपको आज सुबह उठना ही पड़ेगा। आप थोड़ी देर बाद आकर सो जाना, ठीक है? तपस्या ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसे नहलाकर बाथरोब पहनाकर कमरे में ले आया और उसे कपड़े निकालकर रेडी होने को कहा और खुद भी जाकर रेडी होने लगा। रुद्र ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में जल्दी से रेडी होकर आ गया, पर जैसे ही बाहर आया वो तपस्या को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि तपस्या सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर साड़ी से उलझी हुई खड़ी थी। उसको ऐसे देखकर रुद्र को हंसी आने लगी, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और तपस्या के पास आकर प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा, साड़ी पहनने का ये क्या कोई नया स्टाइल शुरू हुआ है? तपस्या ने लगभग रोते हुए कहा, देखिए ना डेविल, हम कब से कोशिश कर रहे हैं पर यह हमसे हो ही नहीं रहा है। क्या हम फिर से अपनी जीन्स और टी शर्ट पहन ले प्लीज? रुद्र को उसकी मासूमियत पर फिर से प्यार आने लगा। वो फिर से सब कुछ करना चाहता था, पर अब फिलहाल उसे ऑफिस जाना था, इसीलिए उसने खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और प्यार से बोला, बच्चा आप भी ना, यहाँ आप कल ही आई है, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। बहुत से लोग आएंगे आपसे मिलने, उनके सामने क्या आप जीन्स पहनकर जाएंगी तो अच्छा लगेगा नहीं ना? लाइए मैं आपको रेडी कर देता हूँ। फिर रुद्र तपस्या को उलझी हुई साड़ी में से बाहर निकाला और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। उसको कमर से पकड़कर उसके सामने बैठ गया, उसकी नाभि पर अपने होठ रख दिए और उसे प्यार से काट लिया। तपस्या की चीख निकल गई, रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। उसने तपस्या की कमर में साड़ी का एक कोना उसके पेटीकोट में डाला। तपस्या की दिल की धड़कन बढ़ गई। वही रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे धीरे साड़ी की प्लेट्स बनाकर तपस्या के पेटीकोट में डाल दिया और फिर उसका पल्लू सेट करके उसके शोल्डर को चूम लिया। फिर जैसे ही उसका पल्लू सेट किया, उसका बैक लेस ब्लाउज उसकी धड़कने बढ़ाने लगा। धीरे धीरे रुद्र के होठ तपस्या की पीठ पर चलने लगे। वही तपस्या अब कांपने लगी थी। उसने धीरे धीरे से कहा, डेविल आप रात से हमें प्यार कर रहे हैं, आप अब तक थके नहीं? रुद्र ने तपस्या को काट लिया और थोड़ा गुस्से से बोला, जब हमारा मन आपको प्यार करने का हो रहा है तो आप हमारा मूड क्यों खराब करती है? और आप कोई चीज नहीं है जिससे हमारा मन भर जाए, आप हमारी जान है, समझिए आप। तपस्या ने अब कुछ नहीं कहा, पर अब रुद्र गुस्सा हो चुका था। वो मूड कर वहां से जाने लगा। तपस्या ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तपस्या हमारा हाथ छोड़िए, हमें ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। पर तपस्या ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उसने पीछे से आकर रुद्र को हग कर लिया और रोधे हुए गले से बोली, प्लीज आप हमें छोड़कर ऐसे मत जाइए, प्लीज सॉरी ना डेविल, अब हम आपको प्यार करने से नहीं रोकेंगे। रुद्र को फिर से उसकी मासूमियत अपनी तरफ खींच रही थी। उसने पलटकर तपस्या को अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाकर प्यार से बोला, हम आपसे नाराज नहीं है, पर अब हमें ऑफिस जाना है, आप भी रेडी हो जाए और हमें तारांकन भी रेडी होना है। तपस्या ने फिर से पूछा, आप सच कह रहे हैं ना? रुद्र ने तपस्या के फोरहेड पर किस किया और प्यार से बोला, हाँ अब उदास मत होना और जल्दी जल्दी रेडी होना, हमें नीचे जाना है, लेट है। अब तक सब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया होगा हम। तपस्या ने हाँ कहा और जाकर पहले अपने बाल बनाए, फिर चूड़ी पहनी, गले में मंगल सूत्र पहना और जैसे ही जाने लगा,
रुद्र आगे आया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर प्यार से बोला, बच्चा आप भी ना इसे कभी मत भूलना। तपस्या ने हमें अपना सर हिलाया और अपने बाल सेट किया और अपना वॉलेट और हैंकरचीफ भी रख लिया और अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर आ गया। तपस्या भी उसके साथ ही थी क्योंकि उसे इन कपड़ों में चलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो तपस्या को अपने साथ लिफ्ट में लेकर डाइनिंग हॉल में आ गया। वहाँ सब पहले ही ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे। नैना जी ने जब दोनों को देखा तो मुस्कुराकर उनके पास आई और दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तपस्या ने प्यार से पूछा, माँ आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? नैना जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरे बच्चे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आप भी जल्दी से कर लो। वही रुद्र के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने तपस्या को अपने हाथों से खिलाया और खुद भी खाया और प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और बाय बोलकर वहां से चला गया। वही रुद्र के जाने के बाद तपस्या नैना जी के साथ हॉल में आ गई, जहां अभय जी और अधिराज जी पहले से ही बैठे थे। 47 का गुस्सा नेहा कहा और जाकर पहले अपने बाल बनाए, फिर चूड़ी पहनी, गले में मंगलसूत्र पहना और जैसे ही जाने आगे आया और उसकी मांग में सिंदूर भरकर प्यार से बोला, बच्चा आप भी ना इसे कभी मत भूलना। तपस्या ने हमें अपना सर हिलाया और अपने बाल सेट किया और अपना वॉलेट और करचीफ भी रख लिया और अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर आ तभी उसके साथ ही थी क्योंकि उसे इन कपड़ों में चलने में प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो तपस्या को अपने साथ लिफ्ट में लेकर डाइनिंग हॉल में आया। ये सब पहले ही ब्रेकफास्ट के जा चुके थे। नैना जी ने जब दोनों को देखा तो मुस्कुराकर उनके पास आई और दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। तपस्या ने प्यार से पूछा, माँ आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? नाजी ने मुस्कुरा कर दिया, हाँ मेरे बच्चे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आप भी जल्दी से काल। वही रुद्र के फेस पर कोई एक्शन नहीं थे। उसने तपस्या को अपने हाथों से खिलाया और खुद भी खाया और प्यार से उसके फोरहेड पर कस किया और बाय बोलकर वहां से चला गया। वही रुद्र के जाने के बाद तपस्या नैना जी के साथ हॉल में आ गई, जहां अभय जी और अधिराज जी पहले से ही बैठे थे। अब आगे तपस्या ने उन्हें देखकर साफ इग्नोर किया, जैसे वो उन्हें जानती ही न हो। वो वहां नैना जी से बातें कर रही थी, पर उसका दिल बार बार बड़े देविल से लड़कर अपनी दिल की भड़ास निकालने का कर रहा था। अभय जी काफी देर से उसे नोटिस कर रहे थे, पर वो भी अभी कुछ कहना नहीं चाहते थे, पर वो इतना समझ चुके थे उनकी छोटी सी आफत कुछ ज्यादा ही गुस्सा थी उनसे। वही दूसरी तरफ खंडरों में रुद्र और उसके साथी सभी उन खंडरों की तरफ बढ़ रहे थे जहां उन्होंने कल ही अपने आदमियों से रानावत को किडनैप करवाया था। और जैसे ही वो उनके हाथ लगा, रुद्र ने वहां अपना चौपर भेजकर उसे सीधा यहाँ मंगवा लिया और अभी वो सभी उसी के पास जा रहे थे। थोड़ी देर बाद खंडरों में रानावत को लोहे की जंजीरों से बंधा गया था, पर वो अब भी बेहोश था। उसे जो बेहोशी का ड्रग दिया गया था वो अब भी बेहोश था। रुद्र जब वो पहुंचा तो गुस्से से बोला, जगाओ इसे। वही रुद्र के गार्ड्स ने गुस्से से उसके ऊपर बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया, जिससे रानावत की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी कि इस कुत्ते की मौत आई है जो रानावत सिंह शेखावत पर हाथ डाल सके। तभी रुद्र ने गुस्से से कहा, तेरे बाप ने तुझे याद किया है, तुझे तो क्या तेरे बाप को भी मेरे सामने आकर सर झुकाना पड़ेगा साझा तू। रानावत ने गुस्से से पूछा, कौन है तू? अवैर दुश्मनी है तेरी मुझसे, क्योंकि किसी ने आज तक रुद्र को नहीं देखा था और उसका ऑरा बता रहा था रुद्र कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं था। वो रानावत कर सामने एक चेयर पर राजा की तरह बैठा हुआ था, पैर पर पैर चढ़ाए उसके मुंह से सिगार का निकलता हुआ धुआं मुंह आज उसे एक अलग ही लुक दे रहे थे। वही रानावत को भी आज रुद्र से डर लग रहा था। उसने अपने डर को छुपाते हुए ही पूछा, कौन हो तुम और मुझे ऐसे यहाँ लाने का क्या मतलब है? लगता है तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, या फिर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। रुद्र को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। वही उसके भाई भी बस रुद्र को ही देख रहे थे। आज उन्हें भी उससे खौफ आ रहा था। आज रुद्रान के फेस पर जो एक्सप्रेशन थे वो किसी नर्क के देवता के जैसे थे। किसी की उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वही रानावत ने गुस्से से पूछा, कौन है तू और मुझे क्यों लाया है? रुद्रांग ने गुस्से से कहा।
हम तेरी मौत है, और तूने इस रुद्रांग सिंह के लोगों को छूने की हिम्मत की है तो तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ? रानावत ने डरते हुए पूछा, तुम हो कौन और मैं जब तुम्हें जानता ही नहीं तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ या तुम्हारे लोगों को छू सकता हूँ? रुद्रांग ने उसके मुंह को अपने पाँव से कुचलकर बोला, हम रुद्रांग सिंह है, सिंह ग्रुप के सीईओ हूँ और तपस्या का पति हूँ। तपस्या, रुद्रांग सिंह को तुमने तकलीफ देने की कोशिश की है। हम पूरे राजस्थान के हुक्म सा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो रुद्रांग की किसी चीज को भी छू सके, और तुमने हमारी पत्नी और उसके घर वाली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तेरी इतनी औकात हो गए तो तुझे कैसे माफ कर दूं? आज तो तेरे जिस्म की एक एक बोटी को नोच नोच कर मुझसे अलग करके कुत्तों को खिला दूंगा, समझा तू? रानावत को अब डर लग रहा था। उसने रोते हुए कहा, नहीं सर, मुझे नहीं पता था आप है उस तपस्या के पति। रुद्रांग ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम इतने हमलों के बाद भी मेरे आदमियों को छू भी नहीं सके तो? आपको क्या लगता है कौन हो सकता था जो उस रघुवेंद्र को गले से पकड़कर उसे उसकी औकात दिखाता? बोलो। रानावत समझ गया था अब उसको कोई नहीं बचा पाएगा। हुआ भी रुद्रांग ने उसे अपनी लात लात से मारना शुरू किया। वो जब तक मर नहीं गया तब तक मारता रहा। जब वो मर गया तो काली ने ही आगे बढ़कर रुद्रांग को पकड़ लिया। क्योंकि रुद्र आज अपने रुद्रा रूप में था, जिसे शांत करना किसी के बस में नहीं था। काली ने उसे पीछे करके बोला, भाई आप घर जाओ, भाभी आपका इंतजार कर रही होगी। उसने घूरकर काली को देखा और गुस्से से बोला, दोबारा अगर आप हमारे बीच में आए तो हम आपको ही मार 8:05 देंगे। काली को भी आज रुद्र से डर लग रहा था। वो भी रुद्र को छोड़कर पीछे होकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, नजर रखो उस जश्न सिंह पर, मौका मिले तो उठा लो उसे भी, पर ध्यान रखना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उन लोगों ने हाँ कहा। रुद्रांग वहां से जाने से पहले ही कहा, इसकी लाश को जंगली कुत्तों को खिला दो, एक बोटी भी नहीं बचनी चाहिए, और इसकी हड्डियां भी पीछे दफना दो। इतना बोलकर वहां से चला गया। वो बहुत गुस्से में था, पर खुद को शांत ही रखा और घर के लिए निकल गया। जब रुद्र घर पहुंचा वहां उसने देखा वहां तपस्या सबके साथ बैठकर हंस हंस कर बात कर रही थी। रुद्र आज बहुत गुस्से में था और उसे खुद को शांत करना था। वो सीधा सबके बीच में गया और बिना कुछ बोले ही तपस्या को अपनी बाहों में लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तपस्या गुस्से से बोली, देविल आप क्या कर रहे हो? हम काव्या के साथ मस्ती कर रहे थे ना। पर रुद्र इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। पर तपस्या गुस्से से उसे मारे जा रही थी। वही पीछे से आ रहे अंश ने जब रुद्र और तपस्या को देखा तो डर गया। वो दिल में प्रे करने लगा, उसका डेविल भाई उसकी भाभी को हट ना कर दे। उसे समझ भी नहीं आया वो अपनी वाव भाभी को कैसे आने वाली मुसीबत से बचाए। वही बाकी सभी बस रुद्र को ही घूर रहे थे। पर अगर किसी को गलती से भी पता चल जाता रुद्र कितना गुस्से में है तो वो यहाँ से गायब ही हो जाता। नैना जी पीछे से गुस्से से बोली, रुद्र छोड़ दे, बहू को बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी, खुश है वो यहाँ सबके साथ। बेटा तू भी यही आजा हमारे पास। रुद्र ने उन्हें घूर कर देखा। जैसे ही उसकी लाल खूंखार आंख उन्होंने देखी उनकी भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वही तपस्या सबसे अनजान अब भी रुद्र को मार रही थी। तभी नैना जी भी हिम्मत करके कुछ बोलने को हुई पर अंश ने उन्हें रोक लिया। तभी रुद्र गुस्से से लिफ्ट के अंदर चला गया। उसने तपस्या ने इतना ही कहा, बच्चा आज आपके डेविल को अपनी एंजल की जरूरत है प्लीज। रुद्र ने इतने प्यार से कहा। तपस्या तो जैसे स्टैचू सी बन गई। वो बस रुद्र की आंखों में ही कहीं खो गई। वही रुद्र तपस्या को लकर सीधा अपने कमरे में आकर पहले दरवाजा बंद किया, फिर तपस्या को सीधा बेडरूम में लेकर आ गया। तपस्या को बेड पर फेंककर खुद उसके ऊपर आ गया और तपस्या के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करते हुए खुद के गुस्से को शांत करने लगा। तपस्या रुद्र के गुस्से से अनजान थी, उसे बस रुद्र का रफली किस करना ही दिख रहा था, जिससे तपस्या को बहुत दर्द हो रहा था। धीरे धीरे रुद्र शांत होने लगा और उसका किस भी सॉफ्ट होने लगा। तपस्या बस अब आंख बंद करके उसे ही फील कर रही थी। रुद्र ने उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में अपना सर घुसा दिया।
वो तपस्या के बदन पर अपने हाथ चलाते हुए उसे चूमने लगा। धीरे धीरे दोनों के कपड़े नीचे थे और सांसों का शोर कमरे में। आज शाम से रात और रात से सुबह हो गई। तपस्या दर्द से बेहोश हो चुकी थी, पर रुद्र अब भी शांत होना ही नहीं चाहता था। वो थोड़ा ब्रेक लेकर फिर शुरू हो जाता। सुबह 6 बजे उसने जाकर तपस्या को नहलाया और खुद भी फ्रेश होकर बाहर आया और बाथरोबे में ही दोनों सो गए। रुद्र ने ना खुद कुछ खाया और ना तपस्या को खाने दिया था। दोनों की आंख अगली सुबह 10 बजे खुली। तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी उनके कमरे में जाने की। रुद्र तो जल्दी उठने का आदी था, पर तपस्या के पेट के चूहों ने उसे सुबह उठा दिया। उसने रोनी सी सूरत बांधकर कहा, डेविल हमें भूख लगी है। रुद्र को भी अब एहसास हुआ तपस्या ने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसने फौरन शिवम को हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करके कमरे में आने को कहा और खुद जाकर फ्रेश हो गया। फिर आकर तपस्या को भी अपने साथ ही ले गया। वो जब रेडी हुई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उसने रेड कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था, पर रुद्र ने जब उसकी मांग सुनी देखी तो थोड़ा गुस्से करते हुए बोला, बच्चा आपसे कहा है ना हमने, हमें आपके ऊपर हमारे नाम का सिंदूर बड़ा प्यारा लगता है, फिर आप क्यों हमेशा हमारे सामने ऐसे ही आ जाती है। तपस्या ने अपने दोनों कान पकड़कर रुद्र को सॉरी कहा और प्यार से बोली, डेविल आप जब अपने हाथों से हमारी मांग भरते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, हमें आपकी लाल आंखों से डर लगता है। रुद्र भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, फिर उसकी मांग भरकर उसके करीब आकर बोला, मेरी जान, आपको कल हमने बहुत परेशान किया ना। तपस्या ने अपनी नजरें झुका ली। रुद्र ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, मेरी जान मुझे माफ कर दो, कल मुझे सच में आपकी जरूरत थी, वरना शायद हमारा गुस्सा कोई झेल नहीं पाता, इसीलिए हमने कल आपको इतना परेशान किया। तपस्या प्यार से बोली, कोई बात नहीं डेविल, पर अब हम ब्रेकफास्ट के बाद हम सो जाए। रुद्र को उसकी मासूमियत पर फिर से प्यार आने लगा, पर वो जानता था अगर वो अब फिर से शुरू हुआ तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तपस्या को हट कर देगा। इसीलिए उसने खुद को समझाया और तभी दरवाजा पर दस्तक हुई।